अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह घर की छत पर टेरेस गार्डन में लौकी की बेल को गमले में या फिर क्यारी में ग्रो कर रखा है और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि लौकी की बेल पर 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग किस तरीके से करना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही खास तौर से है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग कैसी की जाती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा और भी दूसरी ज़रूरी जानकारी लौकी के बेल के बारे में दूंगा, जैसे लौकी की बेल को बीमारी से कैसे बचाना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए बीमारी से बचाने के लिए। इसके अलावा लौकी की बेल को कब से कब तक ग्रो करना चाहिए, क्योंकि लौकी की बेल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कब से कब तक ग्रो करना चाहिए। और जो लौकी की बेल होती है इसके बीज भी अलग अलग होते हैं मौसम के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लौकी की जो बेल होती है ये ऐसी बेल होती है जो लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, आप जानते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बाहर से बढ़ती है उसी तरीके से अंदर से बढ़ती है, यानी कि इसकी जड़ें भी काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। तो अगर आप लौकी की बेल को ग्रो कर रहे हैं तो लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए कम से कम 18 इंच का गमला होना ही चाहिए। लौकी की बेल को गर्मी के मौसम में ग्रो किया जाता है, ये गर्मी की फसल है। तो गर्मी के मौसम में तेज़ गर्म हवाओं की वजह से, तेज़ धूप की वजह से अगर आपने लौकी की बेल को गमले में लगा रखा है तो मॉइस्चर ज़्यादा उड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। एक बार लौकी की बेल में पानी की कमी हो जाती है तब लौकी की बेल फिर से अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती है। इसलिए खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि पानी की कमी लौकी की बेल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी की कमी की वजह से कभी कभी जो फ्रूट होते हैं लौकी के छोटे छोटे वो काले पीले होकर के गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसके अलावा लौकी की जो बेल होती है इसको सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट के सहारे ये ऊपर चढ़ती है। लौकी की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए या तो आप कोई भी टाट वगैरह का छप्पड़ बना सकते हैं, किसी भी बांस वगैरह का छप्पड़ बना सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो ग्रीन नेट आ रहे हैं, मतलब नेट आ रहे हैं, बाई नेट जिसको बोलते हैं। बाई नेट के सहारे भी आप ऊपर बेल को चढ़ा सकते हैं। जब आप बाई नेट को ऊपर चढ़ाएंगे बेल को इस तरीके का बाई नेट लगा करके, तब आपकी बेल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और जो लौकी के फल होते हैं, जो लौकियाँ होती हैं, नीचे लटकी हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो आप लौकी की बेल को सपोर्ट देने के लिए इस तरीके का बाई नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी की बेल को ग्रो करने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो भी बीज खरीदें तो मौसम का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि लौकी की बेल को 2 मौसम में ग्रो किया जाता है, फरवरी के स्टार्ट से लेकर के लास्ट मई तक। इसके अलावा रेनी सीजन। लौकी की बेल में तमाम तरीके की बीमारी भी लगती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे इस लौकी की बेल के पत्ते के नीचे माइट्स का अटैक है, जो कि पत्तों का रस चूसते हैं और धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और ये पत्ती जब ख़राब हो जाती हैं तो लौकी की बेल बहुत ख़राब लगती है। इसके अलावा एक पत्ती भी लगने के बाद दो और भी दूसरी पत्तियों पर ये बीमारी अटैक करती है। दूसरी बीमारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये धारी धारी सी जो नज़र आ रही हैं, ये एक लीफ माइनर की वजह से है। लीफ माइनर एक कीड़ा होता है, मक्खी का लार्वा होता है, जो कि पत्ते के अंदर पनपता रहता है। वैसे तो ये कोई खास पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन पत्तियाँ ख़राब कर देता है। और इसके अलावा इस बीमारी को दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मक्खियाँ जगह जगह अंडे देती रहती हैं, तो इसको दूर करना मुश्किल होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि लौकी की बेल पर 1G कटिंग कब से कब तक करना चाहिए। तो 1G कटिंग करने के लिए लौकी की बेल पर 5 से 7 पत्ती या फिर 10 पत्ती होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारी लौकी की बेल पर कम से कम 7 पत्ती से ज़्यादा आ चुकी हैं। चलिए इस पर हम 1G कटिंग कर लेते हैं। तो 1G कटिंग को टॉप के से इस तरीके से कट करना होता है, इसको 1G कटिंग कहते हैं। अब इस पर ये कटिंग करने के बाद नीचे वाले एरिए से काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकलेंगी। अभी फ़िलहाल इस पर बहुत ही कम फ्रूटिंग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लौकी यहाँ पर बन रही है और एक लौकी यहाँ पर बन रही है। अब हमने जब इस पर 1G कटिंग कर दी है तो जब इस पर ब्रांचेस निकलेंगी तो हर ब्रांचेस पर एक लौकी, 2 लौकी नज़र आएंगी। इसका यही फ़ायदा होता है 1G कटिंग करने का। जब आप 1G कटिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने पहले देखा 1G कटिंग की गई थी, 1G कटिंग करने के बाद एक ऊपर से ब्रांचेस गई मेन वाली, और यहाँ पर मेन के बाद में दूसरी सेकेंडरी ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर इस पर फ्रूट लग चुका है। जब इस तरीके से सेकेंडरी ब्रांचेस निकल जाए उसके बाद में आपको उसको फिर से कट करना होता है, उसको कहते हैं 2G कटिंग, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दी। अब 2G कटिंग करने के बाद नीचे वाले एरिया से और भी ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरीके से ब्रांचेस पे ब्रांचेस, ब्रांचेस पे ब्रांचेस निकलती रहती है, लौकी फैल जाती है जाल की तरह और उस पर आते हैं बहुत सारे फ्रूट। अब चलिए हम आपको दूसरी जगह और दिखाते हैं जहाँ पर हमने 1G कटिंग की थी। तो ये है हमारी दूसरी लौकी जिसको हमने यहाँ से कट किया था, यानी कि इस पौधे पर 1G कटिंग की थी।
बंजी कटिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कि ये ब्रांच निकली और इस पर यहाँ पर लौकी बन गई। अब आपको दिखाते हैं दूसरी इसी पर ब्रांच, यहाँ पर ये दूसरी ब्रांच निकली और ब्रांच निकलने के बाद इस पर भी लौकी लग गई। इसके अलावा ऊपर भी आप लोग ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा तीसरी ब्रांच हमारी इस लौकी की बेल पर यहाँ पर ये निकली, इस पर भी ये लौकी लग चुकी है। ठीक इस तरीके से इस पर चौथी ये ब्रांच निकली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पर भी यहाँ पर साइड में कोई लौकी नहीं है लेकिन ब्रांच निकली है। और यहाँ पर ये है चौथी ब्रांच, इस पर भी यहाँ पर नई ग्रोथ है और नई ग्रोथ पर आप लोग देख रहे हैं हल्की अभी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन है ब्रांच। तो ब्रांच पे ब्रांच निकलती रहती है, जो भी ब्रांच निकलती है उस पर फ्रूटिंग चलती है। अभी जो जिस पर फ्रूटिंग नहीं है उस पर आने वाले समय में फ्रूटिंग आ जाएगी। अब इस पर जो सेकेंडरी ब्रांच देख रहे हैं इसको हम इस तरीके से पिंच कर देंगे जैसे हमने पहले आपको दिखाया। जब हम इसको पिंच करेंगे तो इस पर हो गई है 2G कटिंग। अब इसके बाद में जैसे ही और ब्रांचेस निकलेंगी इसी ब्रांच पर उसको हम फिर से कट कर देंगे तो उसको बोलेंगे 3G कटिंग। तो 1G 2G 3G कटिंग इस तरीके से लौकी के बेल पर की जाती है और फ्रूट लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया, जो सेकेंडरी ब्रांच निकली है उन पर फ्रूट भी लगे हुए हैं। जिस तरीके से लौकी की बेल की पत्तियों पर तमाम तरीके की बीमारी अटैक करती है, ठीक वैसे ही लौकी की बेल की जड़ में भी तमाम तरीके की बीमारी अटैक करती हैं जिससे लौकी की बेल खराब हो जाती है। लौकी की जड़ में खासतौर से लौकी की जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उसको दूर करने के लिए आप नीम केक का समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम केक के इस्तेमाल करने से आपके लौकी की बेल में जो जड़ गलन की समस्या होती है यानी कि जो फंगस लगने की समस्या होती है वो नहीं होगी। नीम केक को आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर अपने लोकल एरिया से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये नीम केक खरीदा है प्लांट सीड बाज़ार से। इनका जो भी फर्टिलाइजर होता है या फिर जो भी प्रोडक्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो मैं कई बार इनका खरीद चुका हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो चलिए अब पौधे की मिट्टी में इस नीम केक को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक लौकी की बेल लगी है तो आप कम से कम 100 से 150 ग्राम तक इस नीम केक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की बीमारी तो दूर होगी ही, इसके अलावा आपके पौधे की ग्रोथ को भी तेज़ी से बढ़ाएगा क्योंकि नीम केक के अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है जिससे पौधा और भी तेज़ी से ग्रोथ करता है। पौधा ज़्यादा हरा भरा दिखे, ग्रीन दिखे, फ्रूटिंग ज़्यादा हो, इसके लिए आप एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने प्लांट सीड्स बाज़ार से ख़रीदा है, बहुत समय समय इसको इस्तेमाल करता रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें रह गया है तो चलिए हम इस पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पौधे की मिट्टी को इस तरीके से छिड़काव कर रहे हैं। आप इस छिड़काव करके दे सकते हैं या फिर पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। तो हमने ये 50 ग्राम के करीब एप्सम सॉल्ट को पौधे की मिट्टी पर डाल दिया है। पानी देंगे और पानी देने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, लौकी की जो बेल होती है ये पूरे दिन की धूप चाहती है, पूरे दिन की सनलाइट इसको मिलना चाहिए, तभी आपकी लौकी की बेल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर कम धूप मिलती है तब आपकी लौकी की बेल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी। वीडियो के लास्ट में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि लौकी की बेल को आप गमले में ग्रो करें या फिर डायरेक्ट ज़मीन में ग्रो करें, लौकी को ग्रो करने से पहले आपको सीजन का जानना ज़रूरी है क्योंकि लौकी की जो बेल होती है साल में 2 बार ग्रो की जाती है और 2 बार ग्रो करने के लिए दोनों ही मौसम अलग होते हैं और मौसम के साथ साथ बीज भी अलग होते हैं। तो एक मौसम होता है जुलाई के बाद में लौकी की बेल को तैयार किया जाता है, ग्रो किया जाता है। दूसरा मौसम होता है फरवरी के स्टार्ट से लेकर के मई तक। इस दौरान आप लौकी की बेल को कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने से पहले जहाँ से भी बीज खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बताना होगा कि आप कौन से मौसम की लौकी के बीज को खरीद रहे हैं, क्योंकि कभी कभी दुकानदार ऐसा होता है कि कोई से मौसम के बीज कोई से मौसम में बेच देते हैं। जैसे अभी हम ग्रो करेंगे लौकी की बेल को तो गर्मी वाली फसल मानी जाएगी, तो पिछला जो बीज होता है जो जुलाई वाला बीज होता था तो बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं जुलाई वाला बीज अभी दे देते हैं तो उसके ग्रो होने के चांस कम होते हैं। इसके अलावा उस पर फ्रूटिंग बहुत कम होती है। इसके अलावा जब आप जुलाई में ग्रो करते हैं तो ये वाला जो बीज बचा हुआ होता है तो दुकानदार बहुत सारे ये वाला बीज जुलाई में दे देते हैं, तो उसके बाद में जुलाई में फ्रूटिंग कम होती है। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार हमारी लौकी की बेल पर फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो खासतौर से जब भी बीज खरीदें इस बात का खासतौर से ध्यान रखें और बीज खरीदें तो ऐसी जगह से खरीदें जहाँ पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये बीज सही मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग करने की जानकारी, इसके अलावा दूसरी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।